ये कागज जो है ना, हमने बहुत छानबीन करने के बाद निकला है और ये जो है अभी कमीशन के पास भी होगा। लेकिन कमीशन के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा ये है कि उन्होंने इतना रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस देने के बावजूद भी एग्जाम कंडक्ट क्यों नहीं कराया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जिसके कारण से दिन ब दिन अरुणाचल प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या जो है बढ़ रहा है। और पढ़ लिखने वाले जो लड़के हैं ना, जो युवा है, उनका एज लिमिट जो है खत्म हो रहा है, क्योंकि जो एग्जाम्स 2021 को कराना चाहिए था अभी 24 आ रहा है, फिर 25 तक भी चले जाएंगे। तो इन तमाम बच्चों का जो पढ़ के बैठे हुए हैं उनका एज खत्म हो जाता है या फिर उनका एज लिमिट जो है ऊपर चला जाता है, तो क्या कमीशन इसका रिस्पॉन्सिबल लेगा या फिर सरकार इसका जो है रिस्पॉन्सिबल लेने के लिए तैयार है? क्योंकि हमारे बच्चे ने तो पढ़ाई किया है, लेकिन आप लोगों ने क्यों समय पर जो है रिक्रूटमेंट नहीं कराया, समय पर एग्जाम्स कंडक्ट क्यों नहीं कराया, जिसके कारण से आज बेरोजगारों की संख्या बढ़ रहा है, जिसके कारण से आज हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है, सब्जेक्ट टीचर के कमी के वजह से वो अपना पढ़ाई सही से नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कमीशन में केवल बैठ करके एसी में बैठ करके डिस्कशन करने के लिए नहीं दिया गया है। आपको इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि हमारे सरकारी स्कूल में कितना टीचर कमी है, कहां पर जरूरत है और एग्जाम्स क्यों कंडक्ट नहीं किया जा रहा है। यह कमीशन के ऊपर बहुत बड़ा एक तमाचा है और कमीशन को जो है इसको ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए कि आने वाला समय में इस प्रकार की कमी ना हो। और हालांकि आपको बता दूं कि अगर ऐसा ही होता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि अरुणाचल प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या कम होगी। अरुणाचल प्रदेश में हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको सब्जेक्ट टीचर की कमी की वजह से पढ़ाई को छोड़ना पड़ेगा या फिर एग्जाम्स में जो है फेल हो जाएंगे। ये केवल और केवल इसको सरकार को कदम उठाना चाहिए, कमीशन को कदम उठाना चाहिए, तभी जा करके अरुणाचल जो है आगे बढ़ सकता है, तभी जा करके हमारे बच्चों को अच्छा सब्जेक्ट टीचर मिलेगा, तभी जा करके बेरोजगारों की संख्या कमी होगी। तो आज आप सभी को ये न्यूज़ को देखना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या लगातार क्यों बढ़ रहा है। मेरे साथ अगर आप देखेंगे एक कागज है, ये कागज जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकाला गया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से एजुकेशन डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन APPSC को लगातार जो है लेटर पे लेटर लिख रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर की रिक्रूटमेंट की जानी चाहिए, टीचरों की भर्ती की जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो है APPSC कमीशन जो है हो सकता है कि इस चिट्ठी का या फिर इस लेटर को जो है, इस नोटिफिकेशन को जो है मान नहीं रहा है, जिसके कारण से आज का समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है बेरोजगार है। और आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में जितना भी सरकारी स्कूल है उसमें जो है सब्जेक्ट टीचर की कमी है। कारण क्या है आज धीरे धीरे पता चल रहा है। आज आप सभी को ये कागज के बारे में मैं विस्तार से बताता हूं कि क्या कारण रहा होगा कि अभी तक जो है टीचर भर्ती में जो है ढीला हो रहा है, क्योंकि APPSC कमीशन जो है क्या कारण है, क्या वजह है कि आज तक इसको रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है। कारण तो यह है कि सबसे पहले कारण कि APPSC में जब भी एग्जाम्स कंडक्ट किया जाता है तो उसमें पेपर लीकेज की खबरें आती हैं और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि जहां पर जो है फ्री एंड फेयर एग्जाम्स हुआ हो। हमेशा ये सवाल के घेरे में हमेशा APPSC कमीशन जो है रहता है। तो आज आप सभी को मैं अच्छा से बताता हूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचरों की कमी क्यों है, सब्जेक्ट टीचर की कमी क्यों है, आपको मैं इस ग्राफिक्स के जरिए आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ईटानगर डेटेड ईटानगर द 6/8/2021, ये जो है एक डेट है जिसमें सेक्रेटरी कमीशन को लिखता है टू द सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। और सब्जेक्ट क्या है? रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर अर्थात TGT एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT थ्रू अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन APPSC।
तो उसको जो है एक चिट्ठी जाता है यहां से सेक्रेटरी एजुकेशन से। तो आप मान के चलिए ये जो है इसको सेक्रेटरी एजुकेशन जो है अप्रूव करता है। डेट जो है 9/8/2021 और समय रहा है लगभग 1 बजे के समय में। तो इसमें कितना पोस्ट है आपको मैं विस्तार से बताता हूं कि आज के समय में बेरोजगारों की संख्या क्यों बढ़ रहा है, हमारे युवा जो है पढ़ लिख करके ऐसे क्यों बेच रहा है, आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले ये सब्जेक्ट के मुताबिक उसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अर्थात पीजीटी का निकलता है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले नंबर 1 पीजीटी इंग्लिश में है, कुल पोस्ट जो है 9 है, कुल पोस्ट 9 निकलता है और पोस्ट रिजर्व फॉर एपीएसटी के लिए 7 है और अनरिजर्व जो है 2 है, यानी 80/20 रेशियो में ये एग्जाम्स को कंडक्ट करना था। तो 7 में से 2 को अनरिजर्व कर दिया गया है। उसके बाद रिजर्वेशन फॉर स्पोर्ट्स कोटा नील और रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नील। आगे हम लोग सेकंड पॉइंट में जाते हैं। पीजीटी हिंदी में है टोटल 8 पोस्ट है, यानी 8 पोस्ट है और पोस्ट रिजर्व फॉर एपीएसटी 6, अनरिजर्व 2, उसके बाद जो है स्पोर्ट्स कोटा के लिए नील है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नील है। आगे पीजीटी हिस्ट्री के लिए 10 पोस्ट है और उसमें से जो है जो रिजर्व है एपीएसटी के लिए 7 और अनरिजर्व्ड है 2, यानी उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा के लिए 1 दिया गया है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नील। आगे हम लोग जाएंगे पीजीटी पोल साइंस। आप यहां सुंदर सी देखिएगा, मैं आपको यहां भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 4th में है पीजीटी पोल साइंस, उसमें कुल पोस्ट है 13 और रिजर्व है 9 और अनरिजर्व्ड है 2 और स्पोर्ट्स कोटा 1 दिया गया है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी यहां पर जो है 1 दिया गया है। आगे 5th में जो है पीजीटी ज्योग्राफी में कुल 11 है और रिजर्व है 7 और अनरिजर्व्ड है 2 और स्पोर्ट्स के लिए 1 दिया गया है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी 1 दिया गया है। आगे 6 पीजीटी इकोनॉमिक्स में कुल पोस्ट है 9, रिजर्व है 7, अनरिजर्व्ड है 2 और स्पोर्ट्स और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहां पर नील है। आगे 7 पीजीटी मैथमेटिक्स में 6 दिया गया है, रिजर्व जो है 5 है, अनरिजर्व जो है 1 है, स्पोर्ट्स और पीडब्ल्यूडी के लिए यहां पर नील है। आगे 8 पीजीटी फिजिक्स में कुल जो है 6 पोस्ट है, रिजर्व जो है 5 है और यहां पर अनरिजर्व्ड 1 है और स्पोर्ट्स कोटा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहां भी नील है। आगे आप लोग जाएंगे 9th में पीजीटी केमिस्ट्री में कुल 4 पोस्ट है और रिजर्व 3 है, अनरिजर्व 1 है, स्पोर्ट्स कोटा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यहां नील है। आगे आप जाएंगे 10th में पीजीटी बायोलॉजी में कुल पोस्ट है 2 और रिजर्व है 2, अनरिजर्व नील, उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा नील, उसके बाद जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नील। आगे आप जाएंगे 11 में पीजीटी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो है 2 यहाँ पे कोटा नहीं दिया गया है, सब 0 यानी 0 है, मतलब जो है इसमें कोई पोस्ट नहीं है। 12 में अगर आप जाएंगे पीजीटी अकाउंटेंसी यहाँ भी नील है और 13 में जो है पीजीटी एग्रीकल्चर दिया गया है 2 पोस्ट में से रिजर्व जो है 2 पोस्ट है, अनरिजर्व 0, उसके बाद जो है स्पोर्ट्स कोटा नील और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नील और कुल पोस्ट है पीजीटी, यानी ये डेट को जो निकला था पीजीटी का कुल पोस्ट है सभी सब्जेक्ट को मिलाकर जो है 80 पोस्ट है। 80 पोस्ट में से रिजर्व जो है 60 है और अनरिजर्व जो है 15 है और स्पोर्ट्स कोटा 3 है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 2 है, यानी 80 पोस्ट में से। आगे इसी डेट में जो नोटिफिकेशन निकला था इसमें जो है टीजीटी टीचर के लिए यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए कितना सब्जेक्ट जो है दिया गया है आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले टीजीटी इंग्लिश में जो है 23 पोस्ट है, रिजर्व 17, अनरिजर्व 4, स्पोर्ट्स कोटा 1 एंड रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडी 1। और आगे जो है टीजीटी हिंदी के लिए भी यहां पर दिया गया है 23 पोस्ट और रिजर्व एपीएसटी के लिए 17, अनरिजर्व 4 और स्पोर्ट्स कोटा के लिए 1 और रिजर्वेशन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1। आगे जो है टीजीटी
पॉलिटिकल साइंस टोटल पोस्ट है 12 और रिजर्व है 8, अनरिजर्व है 2 और स्पोर्ट्स कोटा के लिए 1, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1। आगे आप जाएंगे टीजीटी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए कुल पोस्ट है 18, रिजर्व है 13, अनरिजर्व 3 और स्पोर्ट्स कोटा 1 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1। आगे है टीजीटी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो है कुल पोस्ट है 12, रिजर्व है 8 और अनरिजर्व है 2 और स्पोर्ट्स कोटा के लिए 1 और पीडब्ल्यूडी के लिए 1। आगे है टीजीटी हिस्ट्री। हिस्ट्री में कुल पोस्ट है 12, रिजर्व 8, अनरिजर्व 4, स्पोर्ट्स कोटा 1 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1। और आगे जो है टीजीटी मैथमेटिक्स में है कुल पोस्ट जो है 22 और यहां पर आप देखेंगे रिजर्व जो है 16, अनरिजर्व 14, स्पोर्ट्स कोटा 1 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1। आगे टीजीटी फिजिक्स। फिजिक्स में कुल जो फोर्स है 72। फिजिक्स में 72 पोस्ट है और 72 पोस्ट में से अनरिजर्व जो है 53, रिजर्व जो है 53, अनरिजर्व जो है 14 एंड स्पोर्ट्स कोटा के लिए 3 दिया हुआ है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 2 दिया हुआ है। आगे टीजीटी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में टोटल पोस्ट 45, रिजर्व जो है 33, अनरिजर्व जो है 9 और स्पोर्ट्स कोटा के लिए 2 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1। आगे टीजीटी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो है कुल पोस्ट है 10, रिजर्व 6, अनरिजर्व 2 और स्पोर्ट्स कोटा 1 एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1। और टीजीटी हॉर्टिकल्चर के लिए कुल पोस्ट है 7, रिजर्व 6, अनरिजर्व 1, स्पोर्ट्स कोटा 0 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 0। टोटल पोस्ट है यहां पर निकलता है जो डिफरेंस और सब्जेक्ट को मिलाकर टोटल पोस्ट निकला है आपका 273। ये आम मतलब पोस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा ये पोस्ट है। 273, रिजर्व जो है 193, अनरिजर्व 50, स्पोर्ट्स कोटा 14 एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 12। तो ये था पहला नोटिफिकेशन। ये जो है सेक्रेटरी एपीपीएससी को देने के बाद फिर से दूसरा नोटिफिकेशन जारी होता है। डेट है आपका, आप देखेंगे यहां पर डेट जो है जब अप्रूव किया गया था, इसको ई फाइल में अप्रूव किया गया था उस समय डेट दिया गया है 26/5/2022 और ये लगभग जो है 1 बजे के करीब ये भी अप्रूव्ड हुआ है। तो इसमें कितना पोस्ट है? इसमें भी सब्जेक्ट सेम, टू द सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। यहां पर भी टीजीटी के लिए निकला है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी निकला है। तो यहां पर हम सीधा जाता है कितना पोस्ट है। सबसे पहले फीजीटी में जो है फर्स्ट जो है इंग्लिश दिया है, इंग्लिश में 2 पोस्ट है और ये रिजर्व है 2 पोस्ट और यहां पर अनरिजर्व 0, स्पोर्ट्स कोटा 0 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 0। सेकेंड है फीजीटी हिस्ट्री में 4 पोस्ट दिया गया है, रिजर्व 3 है, अनरिजर्व 1 है, स्पोर्ट्स और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहां पर 0 है। थर्ड जो है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में कुल दिया है 2, रिजर्व 2 एंड स्पोर्ट्स कोटा 0, यहां पर जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 0 है। आगे पीजीटी ज्योग्राफी के लिए 2 पोस्ट दिया है, रिजर्व 2 पोस्ट है, अनरिजर्व 0, स्पोर्ट्स कोटा 0 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 0। आगे है पीजीटी इकोनॉमिक्स में 2 निकला है, रिजर्व 2 है, स्पोर्ट्स कोटा 0 है, अनरिजर्व 0 है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यहां पर 0 है। 6 जो है फीजीटी मैथमेटिक्स में 2 दिया है, रिजर्व 2 है, यहां अनरिजर्व 0 और स्पोर्ट्स कोटा 0 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 0 है। आगे फीजीटी फिजिक्स में 1 निकला है, रिजर्व 1 है और यहां पर जो है अनरिजर्व 0, स्पोर्ट्स कोटा 0 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 0 है। आगे फीजीटी केमिस्ट्री में 1 पोस्ट निकला था और उसमें रिजर्व 1 है, बाकी 3 जो है 0 है। और आगे फीजीटी बायोलॉजी में भी 1 पोस्ट निकला है, रिजर्व 1 पोस्ट है, उसके बाद जो है सब 0 है। और इसका टोटल पोस्ट है फीजीटी जो है डिफरेंट सब्जेक्ट का टोटल पोस्ट है जो सेकेंड नोटिफिकेशन में जो है टोटल पोस्ट है 17 में से 16 रिजर्व है, उसके बाद 1 जो है अनरिजर्व है और यहाँ पर एक भी स्पोर्ट्स कोटा नहीं दिया गया है और एक भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोटा नहीं रखा है। और इसी नोटिफिकेशन का टीजीटी टीचर के लिए कितना पोस्ट था आप देखेंगे तो सबसे पहले टीजीटी
इंग्लिश में जो है कुल 13 पोस्ट निकला है और रिजर्व जो है 11 है, अनरिजर्व जो है 2 है और स्पोर्ट्स कोटा 1 दिया है और पीडब्ल्यूडी के लिए यहां पर नील है। सेकेंड जो है टीजीटी हिंदी में 15 पोस्ट निकला है और रिजर्व जो है 12 हुआ है और अनरिजर्व जो है 3 और स्पोर्ट्स कोटा 1 दिया गया है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1 दिया गया है। आगे जो है टीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए कुल पोस्ट है 16 में से रिजर्व जो है 13 है और अनरिजर्व जो है 3 है और स्पोर्ट्स कोटा 1 दिया गया है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1 दिया गया है। आगे टीजीटी ज्योग्राफी में कुल 11 पोस्ट निकला है और 11 में से 9 रिजर्व है, 2 जो है अनरिजर्व है और स्पोर्ट्स और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यहां पर नील है। टीजीटी इकोनॉमिक्स में कुल 12 पोस्ट दिया गया है और रिजर्व जो है 10 है, अनरिजर्व जो है 2 है, स्पोर्ट्स कोटा 1 दिया है और पीडब्ल्यूडी यहां पर कैंडिडेट जो है नील है। आगे जो है टीजीटी हिस्ट्री के लिए कुल पोस्ट दिया है 8 और रिजर्व जो है 7, अनरिजर्व 1 और यहां स्पोर्ट्स कोटा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नील है। आगे जो है टीजीटी मैथमेटिक्स में 13 पोस्ट दिया है और रिजर्व जो है 11 है और अनरिजर्व जो है 2 है और स्पोर्ट्स और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट दिया है। आगे टीजीटी फिजिक्स में 3 पोस्ट कुल दिया गया है, रिजर्व 3 पोस्ट है, यहां पर जो है अनरिजर्व 0 और स्पोर्ट्स कोटा 0 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी 0 है। टीजीटी केमिस्ट्री 2 पोस्ट दिया गया था, 2 पोस्ट में से रिजर्व 2 है, बाकी तीनों जो है यहां पर कोई भी कोटा नहीं दिया गया है। आगे जो है टीजीटी बायोलॉजी के लिए कुल जो है पोस्ट जो है 10 है, रिजर्व जो है 8 है, अनरिजर्व 2 है, स्पोर्ट्स कोटा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यहां पर नील है। आगे टीजीटी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुल पोस्ट दिया है 6, रिजर्व जो है 4, अनरिजर्व 2 और बाकी स्पोर्ट्स कोटा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नील है। और आगे टीजीटी अकाउंटेंसी के लिए दिया गया है कुल पोस्ट है 6 और रिजर्व जो है 4, अनरिजर्व 2 और स्पोर्ट्स और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का भी यहाँ नील है। और ये जो है टोटल जो है टीजीटी का जो है टोटल पोस्ट है 115। ये भी बहुत बड़ा संख्या होता है। अगर इसको रिक्रूट किया जाता है तो मैं समझ सकता हूं कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं इसमें जो है जॉब ले करके कहीं पर आ रहे होंगे। ये कुल जो है 115 टीजीटी। तो ये है, ये दूसरा नोटिफिकेशन। और तीसरा नोटिफिकेशन है, इसी में जो है फिर से तीसरा नोटिफिकेशन निकलता है टू द सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, रिक्रूटमेंट ऑफ पीईटी लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड हैंडीक्राफ्ट टीचर के लिए निकला था। और आपको बता दूं कि यहां पर कितना पोस्ट है। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन जो है इसको साइन किया गया था ई फाइल के द्वारा ये साइन किया है डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने। और डेट यहां पर साइन डेट है 24/3/2022, यानी ये भी बहुत साल हो चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों रिक्रूटमेंट नहीं किया गया होगा, ये समझने वाली बात है। यहां पर जो है कुल जो है टीचर जो जॉब निकला था उसमें जो है फर्स्ट जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी पीईटी टीचर जो है कुल निकला था 33 पोस्ट। और पोस्ट यहां भी 80/20 रेशियो है और यहां जो है कुल पोस्ट 33 था और पोस्ट रिजर्व फॉर एपीएसटी के लिए 26 और अनरिजर्व जो है 7 पोस्ट है। और यहां पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट रखा गया था। दूसरा जो है हैंडीक्राफ्ट टीचर में 1 पोस्ट निकला था और ये जो है एपीएसटी के लिए 1 रिजर्व है और बाकी 2 अनरिजर्व में 0 है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 0 है। तीसरा जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए कुल पोस्ट निकला था 30 और इसमें रिजर्व जो है 24 और अनरिजर्व जो है 6 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। तो ये है 3 नोटिफिकेशन जो है एपीपीएससी कमीशन के सेक्रेटरी को देता है कि एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। सेकेंडरी एजुकेशन में जो है कहीं ना कहीं टीचरों की कमी है और सब्जेक्ट टीचरों की कमी है। अगर इसको भरपाई कर लिया जाता है तो हमारे बच्चों को जो है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जो है अच्छा एजुकेशन मिल सकता है। खासकर जब सब्जेक्ट टीचर की हम लोग बात करते हैं, सभी जिलों में जो है सब्जेक्ट टीचर की
कमी है, जो हमेशा आवाज लोग उठाते रहते हैं और बच्चे भी उठाते हैं कि फलाना स्कूल में ये सब्जेक्ट टीचर नहीं है, वो सब्जेक्ट टीचर नहीं है, ऐसे हमेशा आपको खबरें मिलती है। लेकिन आज पता चल रहा है ना आपको कि कब से, कौन सा साल से जो है टीचर का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कमीशन में जब भी एग्जाम होता है पेपर लीकेज की खबरें आती है। यदि आपको अभी हमने 3 नोटिफिकेशन हमने बताया जो सेक्रेटरी APPSC को जो दिया गया था, उसमें 3 जो है लेटर थे। उस 3 लेटर को अगर हम लोग उसका पूरा जो है पोस्ट को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, FGT से लेकर के TGT को लेकर के उसके बाद जितना जो रेस पोस्ट था उसको अगर हम लोग टोटल किया जाता है तो टोटल जो है आपको चौंका देंगे। 515 है, इसमें PGT है, TGT है और अन्य जो जितना जो रिक्रूटमेंट मांगा गया था जो एग्जाम के लिए, उसका कुल जो है यहाँ पर 515 आता है। हो सकता है कि डाटा में थोड़ा सा आगे पीछे हो, लेकिन 500 से कम नहीं है। अभी आप अंदाजा लगा के देखिए ना, अगर इस 515 पोस्ट जो काली है अगर इसमें भरपाई कर लिया जाता तो आपको नहीं लगता क्या जो कम से कम बेरोजगारों की संख्या कम होती? कम से कम 500 ऐसे बच्चे होते जो टीचर के लिए रिक्रूटमेंट हो जाते हैं और वो अलग अलग जगह में हमारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि यदि 2021 से लेकर के 24 तक अगर एग्जाम्स नहीं किया गया है, मान के चले कि 3 साल के इस बीच में अगर एग्जाम कंडक्ट नहीं किया गया, तो उसमें जो बच्चे पढ़ के बैठे हैं, जो MPhil करके बैठे हैं, PhD करके बैठे हैं, B.Ed करके बैठे हैं, यदि उनका एज बार यानी एज लिमिट जो है खत्म हो जाता है तो वो आने वाला समय में जब इसको जो रिक्रूट किया जाएगा उसमें परीक्षा देने का उनको मौका नहीं दिया जाएगा, नहीं मिलेगा, तो ये किसका नुकसान होगा? उन बच्चों का नुकसान होगा। कि इसको सरकार इसको भरपाई करेगी या फिर उन बच्चों के एज लिमिट को और बढ़ा देंगे? तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा संख्या में जो है पोस्ट रिक्रूटमेंट किया जाना था, APPSC को लिखा गया था, लेकिन अभी तक कंडक्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये जरूरत है, टीचर की जरूरत है। अगर किसी स्कूल में सब्जेक्ट टीचर कमी होता है, सब्जेक्ट टीचर के कमी के वजह से हमारे बच्चों को जो है सही एजुकेशन नहीं मिलता है और उनको जो है एग्जाम जब देता है वो पास नहीं कर पाता है, तो किसका जिम्मेदार होगा? तो ये सरकार का जिम्मेदार नहीं होगा, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का जिम्मेदार नहीं होगा, ये कमीशन का जिम्मेदार नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपना जो रिक्रूटमेंट को लेकर के, अपना जो है काली जो पोस्ट को लेकर के उन्होंने कमीशन को लिखा जरूर है, लेकिन कमीशन ने इसको क्यों कदम नहीं उठाया? उनके नोटिफिकेशन को देख करके, उनके नोटिस को देख करके, उनके सर्कुलर को देख करके जो सेक्रेटरी कमीशन को दिया गया उसको ध्यान में रखते हुए कमीशन ने अभी तक एग्जाम क्यों कंडक्ट नहीं किया गया? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इन 3 सालों में हमारे बच्चों को किस किस स्कूलों में जो है सब्जेक्ट टीचर की कमी को खलना पड़ा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होता है। तो इन चीज़ों को क्यों नहीं देखा जा रहा है? कमीशन तो अभी नया कमीशन तो गठित हो गया है, तो इसको देखते हुए अभी जब सेशन शुरू होने वाला है तो उसमें ध्यान में रखते हुए कम से कम आने वाला समय में हमारे बच्चों को सब्जेक्ट टीचर की कमी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए अभी सेशन शुरू होने से पहले ये एग्जाम्स होना चाहिए। अगर ये एग्जाम्स होता है तो अरुणाचल के बहुत सारे बच्चे जो पढ़ के बैठे हैं उनको भी नौकरियां मिल सकते हैं। तो इसको क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? दर्शकों, हम ऐसे ही खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।